अगला बताइए, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, ये कोई प्रश्न है? इतना ही चलिए। अब आप लिखिए मेंस का क्वेश्चन। आज कौन सा दिन है? शुक्रवार। लिस्ट भेजी तो थी मैंने, है ना इसमें? है। हाँ है, डे वाइज है। चलिए भाई साहब, लिखिए फिर पहला प्रश्न। लिखिए पर्वतीय वर्षा। ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, ठीक है? पर्वतीय वर्षा। अगला लिखिए जलवायु परिवर्तन के परिणाम। अगला क्वेश्चन पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है। अगला चिनाब नदी की सहायक नदियों के नाम। चुप रहना है, नाम लिखना है सीधे, है ना? अगला लिखो ला नीना। ला नीना, ठीक है। ला नीना। अगला लिखो दक्षिणी दोलन। फिर लिखो संवहनीय वर्षा। अगला लिखो एल नीनो। कितने हो गए? 8 हो गए। 8 मिनट में लिख के दो, ठीक है? एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट। क्लियर? हाँ, टाइम यहाँ शुरू कर दिया मैंने, ठीक है? यहाँ चल रहा है। मध्य प्रदेश में पर्वतीय वर्षा कहाँ होती है, बता सकते हो? है ना, 2 पर्वत बहुत जिम्मेदार है अपने लिए। ये बात याद रखना। हाँ, इसका उदाहरण वो भी है, ठीक है। पश्चिमी विक्षोभ के परिणाम। सॉरी, जलवायु परिवर्तन के परिणाम। ये क्या लिखा है आपने? तीसरा पॉइंट कौन सा विस्तार? अच्छा, अच्छा से विस्तार, ठीक है। 2 नंबर मिल जाएंगे इसके। पश्चिमी जो पश्चिमी विक्षोभ का नाम क्या? भारतीय नाम नीनो। पक्का है? भारतीय, हाँ। इस प्रकार की वर्षा को क्या कहते हैं? मावट कहते हैं। इसकी उत्पत्ति और लिख देते कहाँ से आता है तो ज्यादा बेहतर होता। भूमध्य सागर से, है ना? वहां से होते हुए यहाँ पहुंचता है भारत। चिनाब की सहायक नदी आपने क्यों नहीं लिखी भाई साहब? हैं? क्यों, तो सरल है, इजी है। हाँ आइए, बैठिए। क्या पानी ऑलरेडी रखा है? मैं सोचा एक आध बोतल यहाँ से और कोई ले ले तो जाना सही है। अभी ठीक है, बाकियों का देखते हैं लिखा किसने लिखा। ला नीना, ठीक है। 2 नंबर तो मिल जाएंगे इसके। दक्षिणी दोलन। ये ला नीना ले लो, ये दक्षिणी दोलन और कोई चीज नहीं है, ठीक है? बात ध्यान रखना, वही स्थिति है। संवहनीय वर्षा क्या होती है? संवहनीय वर्षा आपने लिखा है जो चीज, वो आपको समझ में आ रही कि नहीं, पहले तो ये बताना है ना? दोनों पैरों के तट से होती है, ठीक है। विपरीत है।
और बेटर काम करो कंटेंट पे थोड़ा सा, है ना। 24 घंटे होते हैं किसी चीज़ को तैयार करने के लिए, वो आपको करने चाहिए। हाँ मैडम। पक्का सतलज इसकी सहायक नदी है चेनाब की? देख के आए क्या? पढ़ गया कि ऐसे लिख दिया? अच्छा, ये बात सही है क्या? उसमें क्या लिखा था, कौन सी नदी है? मेरू सुधर, है ना। ये है, चेनाब तो बहुत ऊपर पहुंच जाएगी, सतलज तो बहुत नीचे है। ठीक है। हाँ, एक नंबर मिल जाएगा इसी वजह से। अगर तुम नहीं लिखते तो आराम से दो लिख देते तो भी तुमको 2 नंबर मिल जाते। तुमने 3 लिखने के चक्कर में एक नंबर और कटवा लिया, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें। पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है, भूमध्य सागर से आती तूफानी हवाएं प्रवेश करती हैं बर्फबारी से। ये और लिख देते रबी की फसल के लिए बहुत लाभदायक है, आपने ऐड नहीं किया है। ऐ? हाँ वो ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, वो कुछ काम की चीज जरूर लिखनी है पहले, वरना है हाँ खा खी सब लिख ही रहे हैं ना। आप क्या पैरों के साथ झूमा भी कर रहे हैं? अभी देखो इधर लिखा है आपने, समुद्री जल स्तर में वृद्धि और ग्लेशियर पिघलना, ये लगभग सेम सेम से लग रहे हैं, तो वो रिपीटेशन नहीं आना चाहिए आंसर राइटिंग में, बात का ध्यान रखें थोड़ा सा, ठीक है। और कोई वजह लिख दो, क्योंकि ग्लेशियर का पिघलना फिर समुद्री जल का स्तर वो लगभग एक ही चीज हो सकती है, लेकिन ठीक है। पर्वतीय वर्षा के गर्म स्थिति के कारण, ठीक है। भारत में एक आध उदाहरण बताओ पर्वतीय वर्षा का, कहीं है कोई ऐसा स्थान? मध्य प्रदेश को छोड़ के, मध्य प्रदेश को आपको पता है? अरावली पे होती है वर्षा? पश्चिमी घाट पे होती है, पूरे उत्तराखंड में होती है। सह्याद्री पर्वत, हिमालय में होती है, ये वर्षा होती है पूरी। हाँ, गारो खासी जनता तो मशहूर है ना, चेरा प्रदीप मौसिम राम, वहां पर तो यही वर्षा होती है। संबनी वर्षा आपसे भी नहीं हो पाया सही। ठीक है भैया, है ना, थोड़ा और अच्छा करो। ठीक है, थोड़ा शब्द सीमा का लग रहा है कि ये ज्यादा जा रहा है, बाकी ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये पूरी कोई दिक्कत, नंबर तो इसके मिल जाए, बट वो ये फिर आपका समय दूसरा कहीं और चला जाएगा। ये क्या लिखा, मानसूर, मानसून, ए मानसूर, मसूरी तो नहीं लिख रहे थे? दक्षिणी दोलन, संबनी वर्षा, संबनी वर्षा में क्या होती है, हवाएं ऊपर उठती हैं और फिर वहां ठंडे होकर झमाझम पानी गिराती हैं, है ना। ये आपके भूमध्य रेखा के आसपास जाना देखने को मिल जाएगी, ठीक है, ये बात याद रखना। हाँ ठीक है, आपने बढ़िया किया जी, है ना। पीछे से दीजिए। हाँ आपका क्या है मैडम? आप कुछ नहीं है? क्यों नहीं है? आप आज आने वाले नहीं थे? वाह यार, तुम इतने काहे हड़बड़ाते हो कि अरे नहीं, अब तो कैंसिल हो गया, अब तो कोचिंग जाने ही जाना है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी कभी तो समस्या आ जाए तो घर के काम भी कर लिया करो। तुम भाई साहब दबा के लिखो, है ना, जितना तुलसीदास जी ने लिखा होगा तुम उससे ज्यादा लिखो, राइटिंग सुधारना पड़ेगा महाराज। हाँ रावी चुनाव कहाँ महाराज, तुम है ना। सबसे बड़ी देखो ये, अब तुमने आरबू अबरू क्या लिख दिया है, पल्ले नहीं पड़े हैं। अच्छा तुमने मतलब हमारे साथ खेला खेला है? अरे सर को पता नहीं होगा, है ना, हम दूसरे लिख के आते हैं, पर्यायवाची लिख दीजिए, सर को जल पता होगा, अपन क्या नीर लिख कर आ जाते हैं ना, सर को लगेगा तो ठीक है। देखो ऐसा मत करना, तुमने लिखा तो पता, एग्जामिनर को पता ही ना हो, वो नंबर काट देगा, है ना, इस बात का ध्यान रखना है। खैर ठीक है। सामान्य सा ज्ञान रख के भी आप पीएससी
निकाल सकते हैं, दे सकते हैं, कोई इतनी बड़ी हैवी बात है नहीं। ठीक है, वर्षा का राधा आंदोलन आपने लिखा है, सम्मानीय वर्षा। शब्दों को पूरा मोड़ो। तट। हाँ, ऐसे नहीं, तार भूली सी मत खेलो। ये लीजिए, याद है आपको? पीछे से उधर, याद है? जी के क्वेश्चन जो दिए थे होमवर्क। हाँ याद है जी। अच्छे से याद नहीं है तो बताइए फिर, आपातकाल कब लगा था देश में पहली बार? ये ले लीजिए, हाँ लीजिए। हाँ जी, 1962 में लगा था। सन बताइए। हाँ, सॉरी डेट, 26 अक्टूबर। ठीक है, वित्त आयोग का गठन कौन करता है? किस अनुच्छेद के तहत? हट, ऑप्शन थोड़े था, 24 घंटे ऑप्शन क्या था? चलिए नीति आयोग के बारे में बताइए। नीति आयोग और योजना आयोग में दो अंतर बता दीजिए मेरे को, तीन अंतर बता दीजिए। हाँ, ये आंगनवाड़ी वाले 10वीं वाले अंतर मत बताया करो। ये छोटा होता है, ये छोटा नहीं होता है ना, ये पहले बना था, ये बाद में नहीं बना था, इस टाइप के अंतर नहीं। पीएससी के हिसाब से बढ़िया पॉइंट जिसमें तड़ दिखे। अब बताओ, है ना? अंतर में लिख दो, इसकी स्थापना 1950 में हुई थी, इसकी स्थापना 2015 को हुई थी, है ना? ये अंतर नहीं पूछ रहा हूँ, ये हमको पता है। हाँ, इंदिरा गांधी थी उस समय। मैं भी था उस समय, पता है, जब बन रहा था, मैं बाहर ही खड़ा था जब योजना आयोग बन रहा था, ठीक है। याद करो, प्रॉपर पढ़ो कंटेंट को, है ना? चलिए शुरू करें। क्या पढ़ना था मैं आज समाज शास्त्र में? गोत्र परंपरा पढ़ा था घर पे? यही था ना हमारा, यही छूट गया था, है ना? वंशानुक्रम तो हम पढ़ ही रहे थे, तो वंशानुक्रम देख लिया था, गोत्र परंपरा पढ़ना था, ठीक है।